हेलो एवरीवन, एमएस वर्ड की सीरीज़ का आज 8वां क्लास लेके मैं आपके सामने आया हूं और इससे पहले 7 क्लासेज हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं हम लोग आज की 8वीं क्लास के लिए सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने एमएस वर्ड के कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम लोग मेलिंग टैब पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के सारे टैब्स हो चुके हैं पिछले क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग मेलिंग टैब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे नाम से आपको देख रहे हैं मेलिंग मेल माने चिट्ठी होती है, लेटर होता है। तो इस टैब में आपको लेटर से रिलेटेड कुछ फीचर्स मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि इनवेलप और लेबल को समझ लेते हैं। दो ऑप्शन है, इनवेलप एंड लेबल्स। इनवेलप मैंने लिफाफा होता है, आप जानते हैं। लेबल मैंने स्टिकर होती है, जो किसी के ऊपर कोई स्टिकर लगा दिया जाता है। तो इनवेलप बनाने के लिए आपको सीधे यानी जब भी आपको इनवेलप बनाना होगा, हालांकि आज की डेट में थोड़ा इनवेलप की यूज़ कम हो गई है मेल्स वगैरह के आने से, बट अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप इनवेलप पे क्लिक करेंगे। इनवेलप ऐसे बनाएंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस दे देंगे, जो भी होगा कि मतलब आपको ये लिफाफा किसके लिए बनाना है। जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, कुछ एड्रेस वगैरह दे देता हूँ। ठीक है, और ये आपका रिटर्निंग एड्रेस भी पहले से दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तो आप खुद दे सकते हैं। मैं इसका नाम बदल देता हूँ, शायद अमित कुमार कर देते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन के ही नाम का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने लिफाफे के साइज चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, किस साइज़ का लिफाफा आपका है। ठीक है, वैसे हम साइज 10 ही लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देना है इसको। ठीक है, तो आपका लिफाफा तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। ऐड टू डॉक्यूमेंट किया, यस किया। अब देखिए आपके सामने लिफाफा आ गया। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। आप चाहें तो इस एड्रेस को कहीं और भी मूव करा सकते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं, ये बस इसका यही काम है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लेबल पे। अब ये लेबल क्या है भला, तो मैं इसको पहले अंडू कर देता हूँ। ठीक है, लेबल में स्टिकर बनाए जा सकते हैं, स्टिकर्स लेबल्स बनाने के लिए। ठीक है, कैसे, अब मान लो किसी एड्रेस का ही लेबल बनना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अपने ही नाम से बना दिया, अपने चैनल का नाम बना देते हैं हम लोग, टेक बज। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे पेज प्रिंटर दिया हुआ है, जो भी आपके ट्रे में होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर जो दिया है, ये इसमें आपको मॉडिफाई करनी है, प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, प्रोडक्ट रेंज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1/2 का लेटर। ठीक है, यानी कि एक पेज पर, अब इस पर आप करते हैं तो एक पेज पे 2 करेगा, इस पे एक पेज पे, यहाँ पे देखिए दिया 30 पर पेज, यानी एक पेज पर इसका 30 बना देगा। मैं करके दिखाता हूँ, 30 पर पेज करके ओके करता हूँ और जैसे ही इसको यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको न्यू डॉक्यूमेंट करना होगा। ठीक है, तो न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ तो ये देखिए एक नए डॉक्यूमेंट में ये स्टिकर बन गया। ये देखिए एक पेज पे आप इसको सीजर से काट के, जैसे प्राइस टैग वगैरह भी बनता है, देखा होगा आपने कि A4 साइज का आपने पेपर लिया, उस पर प्राइस टैग बनाना हो, स्टिकर्स बनाना हो, जो कई जगह आपको चिपकाना, कई जगह QR कोड आपको लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आप लेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसी मेलिंग टैब पे। तो इनवेलप और लेबल हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड। एमएस वर्ड की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली फीचर, एमएस वर्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर फीचर मेल मर्ज। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज। तो पहले हम लोग मेल मर्ज समझ लेते हैं क्या होता है। तो मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेल मर्ज ये होता है कि पहले हम एक लेटर बनाते हैं, उस लेटर को ढेर सारे लोगों को, यानी एक से अधिक लेटर, यानी एक ही लेटर एक से अधिक एड्रेसेस के साथ बनाने के लिए, ठीक है, एड्रेस लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसका हम मेल मर्ज करते हैं तो यही जो लेटर है यानी मेल है, ये मेल क्या करेगा, एड्रेस लिस्ट के साथ मर्ज हो जाता है और एक तीसरी फाइल बनाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। इजी वे में समझें इसका यूज क्या है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना इस मेल मर्ज का। इसका यूज़ ये है कि अगर हमको कोई एक कंटेंट, एक कोई लेटर एक से अधिक एड्रेसेस के साथ कंपोज करना है तो हम बार बार उसको लिखेंगे नहीं, पहले एक लेटर बना लेंगे, उसके बाद एक एड्रेस लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद उन दोनों को मेल मर्ज कर देंगे तो एक मर्ज डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि सपोज़ कि आप किसी ऐसे फॉर्म में काम कर रहे हो जहाँ पे कोई वैकेंसीज निकली और वैकेंसीज थी 50 लोगों के लिए और अप्लाई किए लोग 500, यानी कि 500 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया उस पोस्ट के लिए और आपके पास 50 की वैकेंसी थी। तो जो 500 लोग अप्लाई किए हैं उन 500 लोगों के लिए इंटरव्यू लेटर आपको बनाना होगा
ऐसा इंटरव्यू लेटर कि लेटर का मैटर तो एक ही रहेगा, बट उन 500 लोगों के नाम और पते के साथ वो लेटर कंपोज होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। अब इसको कैसे करते हैं वो देखिए। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेडियो बटन, यहाँ पे पॉपअप बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लेटर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक चीज़ हमको आपको बताना है। ये इनवेलप का लेबल देखिए यहाँ पर भी दिया है और इनवेलप लेबल हम लोग यहाँ पे भी किए हैं। ठीक है, तो दोनों का काम एक ही है, बट एक थोड़ा सा अंतर है। ये जो इनवेलप लेबल है ये वाला, ये सिंगल के लिए, किसी एक पते के लिए, सिंगल पते के लिए। बट अगर आपको ढेर सारे पतों को कंपोज करना है तो आपको इस स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर ये जो इनवेलप है और लेबल है इसका यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक से अधिक अगर करना हो तो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग मेल मर्ज करने चलते हैं। क्या करेंगे, तो जैसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, पहले लेटर बनाएंगे। तो लेटर हम बना देते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 2 और एक लेटर के लिए हम रेडीमेड पैराग्राफ और रैंड चला लेते हैं। पिछले क्लासेज में हमने बताया रैंड के बारे में। ये सपोज कीजिए कि एक लेटर बन गया, हम इसको थोड़ा जस्टिफाई कर दें तो सुंदर लगेगा। ठीक है, अब हमने एक लेटर बना दिया। सपोज यही वो इंटरव्यू लेटर है जो 500 लोगों को हमको भेजना है, लेकिन 500 अलग अलग, 2 के बाद यहाँ पे 500 अलग अलग लोगों का नाम पता चाहिए हमको। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो 500 लोग, तो ये जो जगह है यहाँ पे 500 लोगों का अलग अलग नाम पता रहेगा और नीचे लेटर सेम रहेगा। अब इसको आपको मैनुअल करना हो तो बड़ी मेहनत लगेगी, बट मेल मर्ज है, बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे करना वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यानी यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो सारे स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को यहाँ रिबन में पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है, यानी आप वहाँ से भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप से, और यहाँ से भी कर सकते हैं। हम तो रिबन्स करते हैं, रिबन्स आसान रहेगा। तो हमने लेटर बना दिया, यानी जो कॉन्सेप्ट बताया लेटर। अब क्या करना था, एड्रेस लिस्ट बनाना था। तो एड्रेस लिस्ट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे, और यहाँ पे देखिए टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब एड्रेस लिस्ट यहाँ बनाना शुरू करेंगे। एड्रेस लिस्ट में ये देखिए ऊपर इतना ये टाइटल दिया है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, ये क्या है, फील्ड्स हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज जो MS वर्ड ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट देता है। हमको क्या करना है, सपोज इतने फील्ड हमको नहीं चाहिए, तो इन सारे फील्ड्स को पहले हम मॉडिफाई करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमाइज कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे, सारे फील्ड जो यहाँ पे दिखा रहे थे ऊपर, ठीक है, वो सब यहाँ पे लिस्ट के रूप में दिखा दिया। अब इसमें जो भी आपको बेकार या अननेसेसरी लग रही है फील्ड, उसको हटा दीजिए। जैसे हम टाइटल सेलेक्टेड है, टाइटल हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, यस कीजिए, चला गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, हमको लास्ट नेम नहीं चाहिए, केवल फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट नेम भी नहीं चाहिए, हमको नेम चाहिए, तो ये सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम करके इसको नेम कर दीजिए। ये हमारा नेम हो गया। एड्रेस लाइन 1 कंपनी का नाम भी नहीं चाहिए, छोटा करें, फालतू में क्या करेंगे। हाँ, आपको जरूरत पड़ेगी तो रखिएगा। ठीक है, आप यहाँ से कुल मिला के फील्ड्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं। अगर कोई फील्ड आपको इसमें नहीं दिख रही है तो उसके लिए आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऐड कर दे रहे हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पे इसमें मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, देखिएगा डॉट नहीं लगा सकते, यहाँ अंडर स्कोर लगा सकते हैं, डॉट कामा नहीं लगा सकते, क्योंकि DBF की फाइल, डेटाबेस की फाइल बनती है। ओके किया, देखिए एक मोबाइल नंबर भी आ गया। स्टेट नहीं चाहिए, हम एड्रेस में स्टेट वगैरह लिख देंगे, उतनी क्या ज़रूरत है हमको। जिप कोड माने पिन कोड होता है, पिन कोड भी मान हमको नहीं देना है। कंट्री या वो सब इंडिया में ही हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम, फ़ोन आजकल फ़ोन चल कहाँ रहा है, फ़ोन नंबर कहाँ हो रही है। ठीक है, सब कुछ हम ये ईमेल एड्रेस पे डाल देते हैं। मतलब कि इसमें आपको जितनी अननेसेसरी फील्ड लगेगी उसको आप डिलीट करेंगे। कोई ऐसी फील्ड जो आपको चाहिए जो इसमें नहीं दिया है उसको आप ऐड कर देंगे। सपोज यहाँ पे आधार नंबर नहीं दिया, आपको आधार नंबर भी देना है तो आप यहाँ से ऐड कर दीजिए आधार नंबर। और अभी हमने क्या किया ना कि मॉडिफाई करके 4 ही फील्ड रखा। इस फील्ड्स को भी आप ऊपर नीचे के डायरेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे मूव अप और मूव डाउन बटन दिया हुआ है, देखिए मूव अप और मूव डाउन बटन भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इनका जो ये सारी फील्ड्स का जो ऑर्डर है उसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखिए ऊपर यहाँ पे 4 ही फील्ड दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें आप रिकॉर्ड भरना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं पहले पे यहाँ पे नेम पे कर्सर डालता हूँ और रिकॉर्ड भरना शुरू करता हूँ। सपोज हमने पहला रिकॉर्ड भर दिया, एड्रेस में कोई दे दिया, सिटी में कोई दे दिया, मोबाइल नंबर में कोई दे दिया। अब यहीं से लास्ट सेल में आप यहाँ से टैब मारेंगे तो नया रो इंसर्ट हो जाएगा। अब दूसरे बंदे का कर दीजिए, मान लो सुमित कर दिया, इसका कुछ एड्रेस दे दिया, कुछ सिटी दे दिया, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। फिर टैब मारिए, फिर मान लीजिए कि हम एक रेखा के नाम से बना देते हैं, यहाँ इसका कुछ एड्रेस दे देते हैं, सिटी नेम देते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, 3 करते हैं। ठीक है,
ये न्यू एड्रेस लिस्ट का बॉक्स खुला हुआ है। अब यहाँ से आप ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो इस एड्रेस लिस्ट को सेव करने के लिए पूछेगा। यहाँ देखेंगे, यानी हम एड्रेस लिस्ट बना रहे हैं, अभी लेटर बन चुका है, एड्रेस लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे सेव एड्रेस लिस्ट आप कोई भी एक नाम देकर सेव कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं संडे के नाम से, अब किसी नाम से मैं संडे से लिख दिया हूँ, ठीक है, और इसको हम डेस्कटॉप पर रख दे रहे हैं संडे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो एड्रेस लिस्ट बन रहा है ये MS वर्ड की फाइल नहीं बन रही है, ये ऑफिस एड्रेस लिस्ट की फाइल है, DBF फाइल होती है, MS एक्सेस की फाइल होती है कुल मिला के। आगे चल के MS एक्सेस भी आप समझेंगे, ठीक है। तो हम संडे के नाम से इसको बना देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी क्या हुआ, एड्रेस लिस्ट हमारा बन गया। अब क्या करना है हमको, लेटर बन गया, एड्रेस लिस्ट बन गया, जैसा मैंने कंसेप्ट में बताया। अब हमको इसको मर्ज करना है। कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट रेसिपिएंट कर चुके हैं। अब रेसिपिएंट मैंने एड्रेसेस, यानी जो लोग हैं उसमें रिकॉर्ड्स जो भरे गए हैं, अगर उसमें कुछ एडिट करना है आपको, यानी कि आपने जो 3 रिकॉर्ड भरे थे ना, आप उसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे एक एड्रेस ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। कि आप एड्रेस ब्लॉक, यानी कहाँ पे आपको वो एड्रेसेस चाहिए सारे, मतलब इस लेटर में, तो हमको यहीं पे चाहिए 2 के नीचे। तो यहाँ पे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रखिए, इंसर्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं। हमारा कर्सर पहले से वहीं, मान लिया हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमको एड्रेस वाला कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अपने कर्सर को क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे नीचे, 2 के नीचे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस ब्लॉक दे देंगे। एड्रेस ब्लॉक देने के बाद ये देखिए एग्जांपल दिखाएगा इस तरह से, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल दिखा रहा है तो सैंपल। ओके कर दीजिए। ये देखिए एड्रेस ब्लॉक का एक फ्रेम यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। एंटर मार के नीचे आ जाइए। उसके बाद आप यहाँ से ग्रीटिंग लाइन्स भी दे सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन्स होता है ना, डियर, रिस्पेक्टेड, वटेवर, ठीक है। तो आप ग्रीटिंग लाइन एड्रेस ब्लॉक के नीचे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए सैंपल दिया है, डियर का भी दिया है, 2 का भी दिया है, तो डियर हम लगा देते हैं, ठीक है। इसे भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सैंपल के लिए है। ओके किया, देखिए ग्रीटिंग लाइन का भी फ्रेम हमारे सामने आ गया। अब क्या करना है वो देखिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड, जो भी फील्ड बने वो जो 4 हम लिए थे, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और एक और क्या था पता नहीं, सिटी, यस सिटी। तो आप यहाँ से चाहें तो अपने पूरे लेटर में इसको फील्ड, मतलब यहाँ से एक एक फील्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो एड्रेस ब्लॉक हम दिए हैं इन पूरे लेटर में। अब ये सपोज कि यहाँ देखिए यहाँ पे यू लिखा है, आप चाहते हैं यू की जगह पे उसका नाम आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाइए और यहाँ पे यू को सेलेक्ट करके और यहाँ पे नेम कर दीजिए। अभी ऑटोमेटिक वहाँ पे नाम पहुँच जाएगा 500 लोगों के पास। आप तो एक ही बार कर रहे हैं ना। सपोज कि यहाँ पे जहाँ पे यू, यहाँ पे भी यू लिखा है, आप यहाँ पे भी नेम डाल दीजिए। तो आप कोई भी अपने लेटर में कोई फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है, मतलब कि आप मर्ज करने के बाद कैसा दिखेगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए सिंपल दिखा रहा है, अभी मर्ज हुआ नहीं है। देखिए अमित का आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप नेक्स्ट करके देखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट करके दूसरा भी देख सकते हैं। देखिए सुमित का आ गया, तीसरा, और यही नहीं, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये भी देखिएगा कि यहाँ पे देखिए अमित का एड्रेस आ गया, ये उसका ग्रीटिंग आ गया, और ये हमने जो बीच में यू की जगह पे हमने जो नेम का फील्ड डाला था, ऑटोमेटिक नाम ले लिया, और ये 3 हमने एड्रेस दिया, तीनों का दिखा रहा है, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। आप इसी तरह से 500 का एड्रेस लिस्ट बना सकते हैं। आप खुद एक लिस्ट केवल टाइप करके नाम पता बस डाल देना टाइपिंग एक बार। अब क्या करेंगे, अब रिजल्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए एक फिनिश एंड मर्ज दिया हुआ है लास्ट में। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे। देखिए जो डॉक्यूमेंट खुला है उसी से करना है और क्लिक कर देंगे। ऑल रेडियो बटन पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप यहाँ ओके कर देंगे। आप देखेंगे एक तीसरी फाइल बन गई। ये देखिए अमित वाली बन गई, ये देखिए सुमित वाली बन गई, और ये देखिए रेखा वाली बन गई। ये है मेल मर्ज, आपको मेल मर्ज पूरा हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, बट MS वर्ड का जैसे मैंने बताया सबसे पॉपुलर फंक्शन है, ठीक है। अब मैं जूम इन करके इसको दिखाता हूँ। देखिए तीनों लेटर तीनों लोगों के नाम से अलग अलग तैयार हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग मेल मर्ज वाली फाइल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपके पास एड्रेस लिस्ट पहले से है, हम एक नया से लेटर शुरू करते हैं। सपोज कि लेटर हमारे पास एक बन गया, 2 लिखा, और यहाँ पे हमने एक रेडमेड पैराग्राफ दे दिया, और यहाँ हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एड्रेस लिस्ट है पहले से, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज कि एक वैकेंसीज है हमारे पास 50 लोगों की, अब 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो आपने लेटर तो बना दिया इंटरव्यू का। अभी आपको उसी लिस्ट में से, ठीक है, दोबारा उस लिस्ट को यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए, नीचे आइए और यहाँ पे मेलिंग टाइप में जाइए, और सेलेक्ट रेसिपिएंट में यहाँ पे जो टाइप न्यू लिस्ट किया था पिछली बार, अब यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करके आप यहाँ पे आएंगे। आपने डेस्कटॉप पे रखा था संडे के नाम से
से फाइल सेव किया था। देखिए ये संडे वाली फाइल रही और ओपन कर दिया। अभी देखिए एड्रेस लिस्ट ऐड हो गया। मतलब कि अगर आपने पहले से लेटर बना रखा है तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पहले से एड्रेस लिस्ट बना रखा है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा आपको उसको नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एडिट रेसिपिएंट पे जाते हैं। सपोज कि यहाँ पे 3 लोग हैं, इनमें से हमको सुमित का सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे 500 लोगों ने अप्लाई किया तो 500 लोग तो सेलेक्ट नहीं हुए, तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका चेकबॉक्स यहाँ से हटा के ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ और कुछ तो करना नहीं है, एड्रेस ब्लॉक लगाइए, ठीक है। उसके नीचे ग्रीटिंग लाइन लगा दीजिए, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे यू की जगह पे जहाँ यू है वहाँ उनका नाम डाल दीजिए, मतलब जैसा यूज़ हो आपके यहाँ वो कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से मर्ज एंड फिनिश कर दीजिए, ठीक है। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करिए, ऑल करिए। ये देखिए आपका, मैं जूम इन करके दिखाऊं, हमने 3 एड्रेस डाला था और 2 ही के साथ मर्ज हो गया। मतलब एक को हमने रिजेक्ट कर दिया था, डिससेलेक्ट कर दिया था। दैट मीन्स कि वो रिजेक्ट हो गया है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आज मेलिंग नेम आपका कंप्लीट कर दिया। मेलिंग नेम में, मेलिंग टैब में सिर्फ आपको मेल मर्ज के ही फीचर हैं और कोई नहीं। आप सारी फीचर जो आप देख रहे हैं ये मेल मर्ज से ही रिलेटेड है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई कॉन्सेप्ट इसमें समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिप्ले करके उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।